नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम इस समय पढ़ रहे हैं सूफी काव्य और जितनी भी सूफी रचनाएं हैं उनके क्रम में हम आज बात करेंगे चित्रावली की। इससे पहले कि हमारी जो क्लासें हैं वो चाहे छिताई वार्ता हो, रूप मंजरी हो, मधुमालती हो, हंसावली हो, सत्यवती कथा हो, मृगावती हो, इन सब की क्लासें हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चित्रावली रचयिता उस्मान, रचना काल है 1613, भाषा अवधी, नायिका सुजान, नायिका चित्रावली और गुरु है हाजी बाबा। तो इसमें आपको प्रश्न बन सकता है कि चित्रावली का रचना काल कौन सी है, भाषा कौन सी है, नायक नायिका का नाम आदि पूछे जा सकते हैं। विशेष तथ्य देखो, उस्मान जहांगीर के समकालीन थे और गाजीपुर निवासी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि चित्रावली के रचयिता उस्मान है, वो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। चित्रावली को पद्मावती की छाया प्रतीक कहा जा सकता है, ऐसा राम कुमार वर्मा ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चित्रावली को द्वितीय पद्मावत कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चित्रावली में झांसी का पूरा अनुकरण किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी चित्रावली वेरी इंपॉर्टेंट है रचना, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट हैं उनसे अच्छे लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस सूफी रचना में झांसी का अनुकरण किया गया है, या किसे द्वितीय पद्मावत कहा जाता है, या ये बात किसने कही कि चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रतीक कहा जा सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। हमने बहुत सी सूफी रचनाएं हैं पहले पढ़ चुके हैं, और इससे पहले हमने भक्ति काल में हमने संत काव्य पढ़ा है, और आदिकाल की क्लासें ज़रूर देख ली। चलिए तेज़ी से हम रिवीजन करते हैं। चित्रावली रचयिता कौन है? उस्मान, रचना काल 1613, भाषा अवधी, नायक सुजान, नायिका चित्रावली, गुरु हाजी बाबा, जहांगीर के समकालीन थे, पद्मावत की छाया प्रति राम कुमार वर्मा ने कहा, चित्रावली को द्वितीय पद्मावत कहा जाता है, और चित्रावली को झांसी का पूरा अनुकरण चित्रावली में किया गया है। तो प्यारे मित्रों, ये अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगली रचना का आप इंतज़ार करिए, और बाकी की हमारी जितनी भी रचनाएं हैं उनको ज़रूर देखिए। धन्यवाद साथियों।